नमस्कार, वेलकम टू विदामिंट। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी के अपडेट्स के बारे में। तो दो बड़ी अपडेट्स आई है। एक तो है कि फाइनल आंसर की रिलीज किया गया है बहुत सारे एग्ज़ाम का, जैसे डीएसओ का रिलीज किया गया है, एमडीओ का, एमबीए का। तो 4-5 एग्ज़ाम हुए थे, उनका फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद एक बीपीएससी का कैलेंडर जारी किया गया है, और कैलेंडर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो उन सब पे बात करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे, जब 21st का ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा था कि डिलीट नहीं होगा क्वेश्चंस, क्योंकि बीपीएससी 2-4 ही क्वेश्चंस डिलीट करती है। तो उन सब को ये मैसेज है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो फाइनल आंसर की इन सब एग्जाम्स का रिलीज किया गया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं और उनका चेंज किया गया है आंसर, प्रोविजनल आंसर की से फाइनल आंसर की में भी चेंज भी किया गया। तो करीब एक तो पेपर में 17 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि 21st में कितना डिलीट हो सकता है। ठीक है। और बीपीएससी कैलेंडर पे बात कर लेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज किए गए हैं। जैसे बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम बोला जा रहा है अप्रैल में लिया जाएगा, मार्च अप्रैल में। तो उन सब पे भी बात करेंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। जो एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी की तरफ से, वाइस प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट का, इन आईटीआई। तो इसमें आप देखेंगे ये जो पेपर हुआ था, ये आउट ऑफ 150 में 17, जो 17 क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर या तो डिलीट किए गए या उनके आंसर चेंज किए गए। ये इस तरह से है, जैसे आप देखें यहाँ पे, तो आपको मिलेगा ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, डिलीट डिलीट, डिलीट डिलीट, डिलीट डिलीट। तो इस तरह से टोटल 17 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनका आंसर डिलीट किया गया या चेंज किया गया। डिलीटेड टोटल 9 क्वेश्चन डिलीट किए गए, और 7 का आंसर चेंज किया गया है। कुछ ना कुछ या तो डिलीट हुए वो, या फिर उनका आंसर चेंज हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है आंसर की है, ये है आपका डीएसओ का। ठीक है। तो डीएसओ में हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत कम डिलीट हुआ। एक आपका 77 का डिलीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका 60 का डिलीट हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ सेट आई का। ठीक है। और इसमें चेंजेस की बात करें तो इसमें चेंजेज आपका नो चेंज, नो चेंज, डिलीटेड, डिलीटेड, नो चेंज, नो चेंज। तो इसमें शायद ऑब्जेक्शंस भी बहुत कम ही गए होंगे, और इस वजह से डिलीट भी कम हुए और चेंज भी कम हुआ। तो इसमें टोटल देखें तो 2 डिलीट हुआ है, और चेंजेज कितना हुआ है, चेंजेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है। एक चेंज दिख रहा है 144 का, बस है। तो मतलब है कि एक चेंज हुआ और 2 डिलीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे एमडीओ का, जिसमें मिनरल पॉलिसी एंड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपका 2 डिलीट किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2 डिलीट किया गया, और कुछ क्वेश्चंस के चेंज भी किए गए हैं। जैसे फर्स्ट डिलीट हुआ, और उसके बाद आपका सेकेंड 18 का क्वेश्चन का चेंज किया गया है, बी से डी किया गया है। ठीक है। और उसके बाद 19 डिलीट किया गया है। और कौन कौन सा है, अब यहाँ पे 67 देखेंगे, इसका ऑप्शन भी चेंज किया गया है। 80 ऑप्शन चेंज किया गया है। 87 का ऑप्शन चेंज किया गया है। 90 का ऑप्शन चेंज किया गया है। 96 का ऑप्शन चेंज किया गया है। और 100 का ऑप्शन चेंज किया गया है। तो आप देख सकते हैं टोटल इसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन का या तो डिलीट किया गया या आंसर चेंज किया गया एमडीओ के एग्ज़ाम में। ठीक है। ये मैं सेट ई के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और आंसर की रिलीज हुए हैं। और ये है आपका एमडीओ का, जीके का। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बहुत सारे डिलीट हुए। जैसे 8 क्वेश्चन डिलीट हुआ, 34 डिलीट हुआ, 44 डिलीट हुआ, 84 डिलीट हुआ, 62 डिलीट हुआ। तो 100 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन का डिलीट हो जाना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1-2 नंबर से बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इतना तो डिलीटेड था, और कुछ का क्वेश्चन का आंसर भी चेंज किया गया। जैसे फर्स्ट का था आप 5 देखेंगे, 5 का चेंज किया गया। इसमें ऑप्शन डी को करेक्ट माना गया। उसके बाद 8 नंबर को डिलीट किया गया। नेक्स्ट है आपका 34 को डिलीट किया गया, 44 को डिलीट किया गया, 62 को डिलीट किया गया, 84 को डिलीट किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीएस के पेपर में, जो एमबीए का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस पेपर के बारे में। तो इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत कम ही डिलीट हुआ, ऑलमोस्ट एक ही डिलीट हुआ, 83। और कुछ के आंसर चेंज किए गए हैं, और उसका इस तरह से है। जैसे आपका 28 का ऑप्शन चेंज किया गया है, इसमें बी से डी दिया गया है। ये मैं सेट ई के बारे में बात कर रहा हूँ, 28 का।
ठीक है। उसके बाद 63 का चेंज किया गया है, प्रोविजनल में सी दिया गया था, उसका करेक्ट आंसर डी है। उसके बाद 82 का आंसर चेंज किया गया है, बी से आपका ए हो गया 82 में, ठीक है। 83 को डिलीट किया गया। उसके बाद 100 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन है वो भी चेंज किया गया। अब हम लोग बीपीएससी कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो बीपीएससी कैलेंडर में जो हम लोग के काम का चीज़ है वो दो ही तीन चीज़ का है। एक तो है 70th मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 70th का मेंस रिजल्ट एंड इंटरव्यू दिसंबर में आ जाएगा। उसके बाद है 21st प्री रिजल्ट। तो प्री रिजल्ट का नवंबर में ही बोला जा रहा है, तो आई थिंक लास्ट वीक में, नवंबर के लास्ट वीक में रिलीज किया जा सकता है रिजल्ट, फाइनल आंसर की देने के बाद। उसके बाद है आपका 21st का मेंस का एग्ज़ाम। तो मेंस का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में बोला जा रहा है, 21st मेंस का एग्ज़ाम। और मार्च अप्रैल में भी ये लोग करा दे, क्योंकि उन्होंने मार्च का भी डेट दे रखा है, अप्रैल का भी डेट दे रखा है, तो उसमें भी करा ले तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद एईडीओ का एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो एईडीओ का जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट जनवरी दे रखा है। तो फरवरी में तो वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए वो कमीशन चाहेगी कि जनवरी में ही एईडीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें। ये कुछ अपडेट्स थे बीपीएससी की तरफ से आज का। और इसके बाद मैं एक एईडीओ का एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आऊँगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ हम लोग उसमें वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।